Assalamualaikum students. In this lecture, I am going to start from exercise 2.4. This is also exercise of chapter logarithm. In this exercise, we find out how to find anti-log from table. Start from question number 1. What is question number 1? By using table, find the number whose common logarithm are this. आपने क्या करना है कि कॉमन लोगेरिथम दिया हुआ है, कॉमन लोगेरिथम हमारे पास ये गिवन है क्वेश्चंस में, और आपने क्या करना है, इसका नंबर फाइंड आउट करना है। मतलब लोगेरिथम ये लोग पहले फाइंड आउट करके दे रहे हैं, हमें इसका नंबर निकालना है। तो मतलब लोगेरिथम का हम उल्टा काम करेंगे तो वो एंटी लोगेरिथम हो गया। ठीक है, तो आपने पिछली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 2.3 में देखा होगा कि हम किस तरह नंबर से लोगेरिथम निकाल लेते हैं, टेबल के थ्रू, कैलकुलेटर के थ्रू और विदाउट यूजिंग टेबल। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में आप कर रहे हैं किस तरह फाइंड आउट करेंगे। हम लोगेरिथम गिवन है जबकि इसका नंबर फाइंड आउट करना है, तो मतलब हमें रिवर्स काम करना है, तो एंटी लोगेरिथम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसमें जो टेबल का इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा टेबल होगा, वो एंटी लोगेरिथम टेबल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? 3.56721। ठीक है, अच्छा हम लोग जो लोगेरिथम में कुछ और टर्म्स थी, अब एंटी लोगेरिथम में क्या टर्म्स है, जो पॉइंट के पहले वाली जो टर्म होती है वो हमेशा कैरेक्टर लिखा हुआ होता है। तो इसमें पॉइंट से पहले जो वैल्यू लिखी हुई होगी वही उसका कैरेक्टर होगा। लाइक 3 लिखा हुआ तो इट्स मीन इसका कैरेक्टर क्या है, 3 है। कैरेक्टर 6 हमें ऑलरेडी इन्होंने मतलब यहाँ क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि इसका कैरेक्टर 6 क्या है। ये 3 पॉइंट मतलब पॉइंट से पहले जितनी टर्म से जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो एज इट इज कैरेक्टर 6 में आ जाएगी। तो पॉइंट से पहले हमारा क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो इट्स मीन हमारा 3 क्या है, कैरेक्टर 6 है। ठीक है, जबकि पॉइंट के बाद वाली टर्म हमारा मल्टीप्लाई है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे टेबल के थ्रू। अब वो क्या है टर्म, 56721। ठीक है, तो 0.56721 ये हमारा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमने क्या इसको सॉल्व आउट करने के लिए हमें टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी 56, क्योंकि हम लोग 2 टर्म्स पेयर की फॉर्म में लेते हैं ना स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है, तो 56 के आप 7 पे जाएंगे। 56 के 7 पे हम टेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं कि 56 के टेबल पे 7 पे किस तरह आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 56 का अगर आप कॉलम देखें, यहाँ क्या है 0.8 से लेके 0.08 से लेके 0.4 तक जा रही वैल्यूज। तो हमें यहाँ टर्म्स नजर आ रही है, तो हमने इस तरह फाइंड आउट कर ली टेबल के थ्रू। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या है, 56 के 7 पे जाना है। ठीक है, हमें 56 के 7 पे, तो ये हमारा 56 का कॉलम नजर आ रहा है आपको येलो कलर का बॉक्स पे। 0.56 आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ नजर आ रहा है, फर्स्ट कॉलम मतलब। ठीक है, उसके अंदर लाइन देंगे 0.56 की आपने क्या जाना है, 7 पे जाना है। तो फर्स्ट वाली आपकी वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारी वैल्यू क्या आई है, 3690, ये आई है 56 के 7 पे जाने से। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस कॉलम भी निकालना है। अब इसका डिफरेंस कॉलम क्या है, यह मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, यहाँ हमने मेंशन कर दिया कि 56 के 7 पे गए हैं तो हमारी क्या वैल्यू आई है, ये हमने टेबल से भी निकालना देख लिया है। ठीक है, 3690। ठीक है, तो ये हमारी टर्म आ गई है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगली जो टर्म होती है वो उसका डिफरेंस कॉलम में आएगा। मतलब 56 के हम 7 पे गए, 2 का क्या है, डिफरेंस कॉलम है। तो अब 2 का डिफरेंस कॉलम क्या है, अब हम इसके डिफरेंस कॉलम वाले टेबल पे जाते हैं। डिफरेंस कॉलम का टेबल आपको मीन डिफरेंस कॉलम नजर आ रहा है, तो ये सारा क्या है, डिफरेंस कॉलम का टेबल है। ठीक है, तो ये डिफरेंस कॉलम के टेबल पे हम लोग गए हैं, तो अब हम डिफरेंस कॉलम निकालेंगे। लाइक हमने 56 से 7 पे चले गए, अब डिफरेंस कॉलम के टेबल से हमने वो वैल्यू निकाल लेनी जो हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, 2 डिफरेंस कॉलम। तो अब हमारा ये डिफरेंस कॉलम ये शुरू हो रहा है 1 से, 1 2 3 4 5, तो इस तरह चला। तो हमें डिफरेंस कॉलम 2 का देखना है, तो 1 2, इसका 2 का डिफरेंस कॉलम क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो 2 का डिफरेंस कॉलम क्या है, ये 2 का डिफरेंस कॉलम टेबल से हमने देखा 2 ही आ रहा है। अब जो डिफरेंस कॉलम हम निकालेंगे
और जो हमने वैल्यू निकाली हुई होगी टेबल से, क्या हमने 56 से 7 पे जाके जो टर्म निकाली, इसमें डिफरेंस कॉलम को हम ऐड कर दिया करेंगे। ठीक है, तो मतलब 3690 ऐड 2 तो 3692 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने टेबल से वैल्यू निकाली है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है हमें, 1 बार। 1 बार का मतलब है बार मीन्स नेगेटिव, -1 इज इक्वल टू 1 बार। ठीक है, तो 1 बार मीन्स -1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया, -1। मेंटिसा क्या है इसका, तो इसमें 0.7427, तो ये हमारा मेंटिसा हो गया। ठीक है, अब मेंटिसा हमने इसको सॉल्व आउट करना है। हाउ टू सॉल्व दिस, यूजिंग टेबल। ठीक है, हमने सबसे पहले कहाँ जाना है, 74 के 2 पे जाएंगे। ठीक है, 74 के 2 पे जाएंगे। चलिए भाई टेबल पे जाते हैं। 74 वेज 74, ये हेयर इज 74 के 2 पे, तो 0 1 2, तो 55 5521 आ गया। अब इसकी डिफरेंस कॉलम पे हमें जाना है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके डिफरेंस कॉलम पे हम जाएंगे। इसका डिफरेंस कॉलम कहाँ क्या है कि 74 के 2 पे जाए और डिफरेंस कॉलम 7 पे। डिफरेंस कॉलम का टेबल क्या है, लास्ट कॉलम वाले हैं, तो इट्स मीन हम 1 2 3 इस तरह करके हम डिफरेंस कॉलम निकाल सकते हैं। डिफरेंस कॉलम किससे, मतलब हम सीधी लाइन में जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इस तरह इसको टेबल के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा डिफरेंस कॉलम आएगा 7 का, वो 9 निकल रहा है टेबल के थ्रू। 74 की 2 पे गए तो 5521 आ रहा था। इन दोनों टर्म्स को हम ऐड कर देंगे तो हमारा 5530 आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा जी, नेक्स्ट पे अगर हम देखें तो अब मैं टेबल यूज नहीं कर रही, अब मैं जस्ट क्वेश्चन फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि अब मतलब आपको समझ में आ गया कि टेबल किस तरह यूज करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वही पॉइंट से पहले वाली जो टर्म है वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और जबकि पॉइंट के बाद वाली जो टर्म है वो सारा हमारा मेंटिसा है। ठीक है, तो व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स इज 0, और हम क्योंकि पॉइंट से पहले क्या टर्म है हमारी 0 है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या है 0, जबकि पॉइंट के बाद में जो टर्म है हमारा वो मेंटिसा है। ठीक है, व्हाट इज मेंटिसा, 0.3, क्योंकि हम पॉइंट करके लिखेंगे। अब ऑलरेडी 0 शुरू में था तो इसलिए आप लोगों को सेम टर्म नजर आ रही है, अदरवाइज पॉइंट करके लिखेंगे वैल्यूज, बकाया पॉइंट के बाद वाली सारी वैल्यूज वो मेंटिसा में कंसिडर की जाती है। ठीक है, ओके, अब हमने इसको टेबल के थ्रू फाइंड आउट करना है। क्या किस तरह टेबल पे देखेंगे आप, देखो 75 के 7 पे जाएंगे, 75 के 7 पे जाना है हमें, और जबकि इसका 75 के 7 पे जाएंगे और इसका डिफरेंस कॉलम हमें 4 से निकालना होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले 75 के मतलब आप लोगों ने कॉलम वाइज चेक करना है। 75 पे आना है, 75 की लाइन पे जाएंगे तो 0 1 2 3 काउंट करते हुए आपने इसका 7 पे जाना होगा। 75 के हम 7 पे जाएंगे तो हमारी टर्म 2275 आ रही होगी। आराम से तसल्ली से आप टेबल देखिएगा, आपको नजर आ जाएगा ये 2275। ठीक है, इसका डिफरेंस कॉलम 4, इसका डिफरेंस कॉलम 4 मतलब जो डिफरेंस कॉलम का जो टेबल साइड में जो लाइन्स दी हुई है वो डिफरेंस कॉलम की। ठीक है, तो हम काउंट करेंगे। सबसे पहले टर्म 1 होती है, 2 फिर 3 4, तो हमें डिफरेंस कॉलम 4 पे जाना है। तो डिफरेंस कॉलम 4 का क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जो भी डिफरेंस कॉलम निकलेगा उसमें हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारी टर्म आ जाएगी 2277। ठीक है, इट्स आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है फाइंड द लोगेरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग कैलकुलेटर। आपने क्या करना है, इस मतलब सॉल्व आउट करना है यूजिंग कैलकुलेटर, मतलब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए हम लोगेरिथम वैल्यूज निकालेंगे। अब क्योंकि 900 सवाल दे दिया, अब हमें जस्ट कैलकुलेटर में लोगेरिथम का लॉग का बटन प्रेस करना है, वैल्यूज लिखनी है, इक्वल का साइन डालना है और हमारी लोगेरिथम वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा जी, अब कैलकुलेटर में आपको यूज करना सिखा देती हूँ कि हाउ टू फाइंड कैलकुलेटर। अच्छा जी स्टूडेंट, ये मेरा कैलकुलेटर है, सही है। हमने क्या करना है, लोगेरिथम की वैल्यूज, लोगेरिथम का लॉग का जो हमें जस्ट बटन प्रेस करना है, वैल्यूज लिखनी है और मेरा आंसर आ रहा है ये एज इट इज जो आंसर है ना 2.954224250944, ये मेरा आंसर आ रहा है। आपने एज इट इज क्या करना है, पुट कर देना है, सही है। एज इट इज यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना है, बस क्या करना है, लॉग का बटन प्रेस करना है और वैल्यू लिख देनी है। अगेन मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का कर देती हूँ, 45.54 है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल मैंने क्या करना है, क्लियर और कर देती हूँ ताकि दोबारा समझ में आ जाए आप लोगों को। लॉग का बटन प्रेस किया, 45.54 ये मेरा क्वेश्चन था, एज इट इज कॉपी किया, लॉग का बटन प्रेस किया
और हमारा आंसर आ गया एज इट इज। हमने आंसर कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, बहुत आसान है। जैसे सवाल आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि उन्होंने कहा बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो हमारा बहुत काम आसान हो रहा है कि कैलकुलेटर का हमने इस्तेमाल करना है, लॉक का बटन प्रेस करना है, जो भी वैल्यूज है वो लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो सेम सारे क्वेश्चन एज इट इज है, इसमें कुछ नहीं काम हमें करना, जस्ट क्वेश्चन उसका कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, लॉक का बटन प्रेस करेंगे, वैल्यू लिखेंगे, इक्वल का साइन, और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 इट्स नॉट बिग डील, ठीक है। पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर। इसमें भी हमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल ही करना है, लेकिन हमें क्या करनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब इन्होंने कहा हुआ है क्वेश्चन में log x इक्वल टू दिस टर्म, ठीक है। अब हमें x निकालना है, तो मीन्स x को हमें अकेला करना है। जब x को हम अकेला करेंगे तो log का हमारा काम नहीं रहा यहाँ, ठीक है। तो इट्स मीन log का हम इक्वल की दूसरी साइड भेजेंगे। अब जाहिर सी बात है, जैसे आपने मैथ्स में रूल है कि कोई भी टर्म यहाँ प्लस की होती है इक्वल से पहले, तो इक्वल के बाद जाती है तो माइनस की बन जाती है, माइनस की होती है तो इक्वल के बाद जाके प्लस की बन जाती है, मल्टीप्लाई की होती है इक्वल की साइड में जाके डिवाइड की, जबकि डिवाइड की होती है तो वहां जाके मल्टीप्लाई। लेकिन जब लॉग होता है, लॉग हमेशा इक्वल की दूसरी साइड जाता है तो एंटी लॉग बन जाता है, क्योंकि वो भी इनवर्स बन जाएगा उसका, ठीक है। तो इट्स मीन लॉग यहाँ है तो इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो वो एंटी लॉग बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने क्या करना है, जो हमें मतलब इन्होंने देखो x इक्वल टू हमें x अलग करना है ना, तो लॉग इक्वल की दूसरी साइड भेजेंगे तो वो एंटी लॉग बन जाएगा, वो वैल्यूज एज इट इज कॉपी है, ठीक है। अब आपने यूजिंग कैलकुलेटर इन्होंने कहा, तो इसमें हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और एंटी लॉग, लॉग की जगह एंटी लॉग का इस्तेमाल। तो एंटी लॉग किस तरह कैलकुलेटर में करते हैं, शिफ्ट दबाएंगे आप, लॉग का बटन दबाएंगे तो वो एंटी लॉग बन जाएगा। जिससे हम लोग लॉग की वैल्यूज निकालते हैं कैलकुलेटर से, तो जस्ट लॉग का बटन प्रेस करते हैं और वैल्यूज लिखनी पड़ती है। तो यहाँ हम शिफ्ट और लॉग करेंगे, शिफ्ट पहले दबाएंगे फिर लॉग दबाएंगे तो वो एंटी लॉग बन जाएगा, फिर हमारी जो वैल्यूज होगी वो आगे राइट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा अभी एंटी लॉग हमें किसका निकालना है, 1.7505 का, ठीक है। तो इट्स मीन हमें क्या करना है, एंटी लॉग जो फाइंड आउट करना है, मतलब टेबल से तो हम सॉरी कैलकुलेटर से तो हम निकालते हैं 1.7505 का, ठीक है। तो ये रहा मेरा कैलकुलेटर। अच्छा, शिफ्ट दबाना है, ठीक है। शिफ्ट ये कॉर्नर पे येलो कलर का आपको नजर आ रहा है, ये शिफ्ट है, शिफ्ट मैंने प्रेस कर दिया, उसके बाद लॉक का बटन मैंने प्रेस करना है, ठीक है। तो ये मेरा एंटी लॉक बन गया है। अब जो मेरा सवाल था, मतलब 1.75 और 25 आई थिंक था, चेक करती हूँ मैं, 1.7505, ठीक है। मैंने प्रेस किया, ये मेरा आंसर आ गया 56.2989। ये पूरी टर्म आप एज इट इज कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये आपका आंसर आ जाएगा, एक्स का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में आपने एज इट इज ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सेम काम करना है कि देखो log x इक्वल टू दिस टर्म, ठीक है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा है ना क्वेश्चन में, तो इसमें x अपनी जगह पे रहेगा, log को दूसरी साइड भेज दे, log जब भी दूसरी साइड जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ दिस टर्म, एंटी लॉग ऑफ दिस टर्म कैसे कैलकुलेटर से निकलेगी, शिफ्ट का बटन प्रेस करें, लॉग का बटन प्रेस करें, देन ये जो भी वैल्यू है वो पुट कर दे, यह हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 भी है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इट्स मीन x अपनी जगह पे रहा, लॉग उधर गया तो लॉग उधर जाएगा तो इट्स मीन एंटी लॉग बन जाएगा, ठीक है। तो एंटी लॉग ऑफ दिस टर्म, एंटी लॉग ऑफ दिस टर्म मीन्स हम शिफ्ट लॉग और वैल्यू लिखेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। सिमिलरली अब क्वेश्चन नंबर 4 भी एज इट इज होगा और क्वेश्चन नंबर 5 भी एज इट इज सॉल्व आउट होगा, ठीक है। तो आई थिंक इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आगे चलते हैं हम लोग, सही है। अच्छा, इसके तमाम जितने भी पार्ट्स हैं वो सब एज इट इज सॉल्व होंगे, तो हमें जस्ट क्या करना है, एक्स को अपनी जगह पे रखना है और जबकि लॉग को दूसरी साइड भेजेंगे तो एंटी लॉग बन जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक्सरसाइज 2.4 अगर आप देख लें, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, सेकंड भी और थर्ड भी, ठीक है। एक बार गो थ्रू करवा देती हूँ क्योंकि एक्सरसाइज हमारी आज के लेक्चर में ही कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या था कि बाय यूजिंग टेबल हमने क्या करना था, वैल्यूज निकालनी थी, ठीक है। कॉमन लोगेथम निकालना था, कॉमन लोगेथम गिवन था, हमें क्या करना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो लोगेथम हमें गिवन था तो हमें उल्टा काम करना था, एंटी लॉग हमने टेबल के थ्रू फाइंड आउट कर लिया, ठीक है।
पार्ट नंबर 2 में हमें इन्होंने कहा था कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग कैलकुलेटर। हमने कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए जस्ट वैल्यू लॉग का बटन प्रेस किया, आंसर लिखा, वैल्यू लिखी, क्वेश्चन लिखा और आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो हमें जस्ट टेबल के थ्रू ही कैलकुलेटर के थ्रू ही फॉर्म से आंसर निकाल लेना है। तो इट्स मीन हमने पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया, पार्ट नंबर 3 भी कर चुके हैं जिसमें एक्स निकालना था। एक्स निकालना है तो लॉग एक्स था, लॉग का हमने दूसरी साइड भेज दिया तो एंटी लॉग बन गया। कैलकुलेटर से निकालना था, इट्स मीन कैलकुलेटर एंटी लॉग से कैसे निकलता है, शिफ्ट का बटन देन लॉक का बटन प्रेस करना है। उसके बाद जो भी वैल्यू हमारी गिवन है, क्वेश्चन जो भी गिवन है वो आपने एज इट इज कॉपी कर देना है। ठीक है, अच्छा जी, ये जिस तरह आपको ये बार वाले क्वेश्चन नजर आ रहे हैं तो इट्स मीन वो माइनस समथिंग है। ठीक है, तो आप जब कैलकुलेटर में जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर मतलब पुट कर रहे होंगे तो वो -2 हो गया या -3 हो गया, इस तरह के माइनस करके आप पुट कर देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।